नीवन प्रणाम जी। मैं मोनिका मोनो बिश्नोई स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप टुवार्ड्स गुरु नॉलेज यानी एक कदम गुरु ज्ञान की ओर। आज हम जानेंगे गुरु भगवान जम्बेश्वर जी के श्रीमुख से उच्चारित वाणी जामवाणी शब्द वाणी अमृतमय वाणी शब्द संख्या 108। जो वो योगी था वो गुरु भगवान जम्बेश्वर जी से विनती करके पूछता है कि आप मुझे योग साधना के बारे में बताइए। तब गुरु भगवान जम्बेश्वर जी उसे उदाहरण सहित समझाते हैं। आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कहीं कुछ गलती हो जाए, भूल हो जाए, जाने अनजाने में कोई त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना, मेरा मार्गदर्शन करना। निमन प्रणाम। हरिओम विष्णु। हाली लो भल पाली लो, हे हाली खेत को जोतने वाले, हे किसान, हे हाली, हे हाली लो भल पाली लो, हे पाली जो खेत की रुखाली करता है उसे पाली बोलते हैं। सिद्ध पाली लो, खेतड़ सोना राणो। सिद्ध जो सिद्ध पुरुष है, साधु है, भक्ति करता है, उन्हें गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं। हे हल चलाने वाले हाली तथा योग सिद्धि की जो साधना है करने वाले साधक, आप दोनों का कर्म एक है, कर्तव्य एक है। कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है। मतलब क्या कि किसान को काम है आपकी खेती जोतनो, बिन फसल उगानो, बिन अनुसार भी जो फसल बिन मिला है भी आपको जीवन को गुजारो करना। और किसान की कर है कि आपकी खेती दूर जंगल में जार बिन बीज बोए है, भूमि उपजाऊ बनावे है और बिंगी फिर अन्य जीवों रक्षा करे है जो उसको मतलब चर ना जाए, अर्थात उसकी फसल को खा ना जाए, कोई हानि ना पहुंचा। तो वो एक मन और एक दिल से अपनी खेती पर ध्यान देता है। उसी प्रकार सिद्ध साधु को गुरु भगवान जाम्बो जी कहते हैं कि आप एक मन एक दिल से परमात्मा का भजन करें, एकांत स्थान पर एकाग्र मन से बिना हिले डुले, मतलब एक मन और एक चित्त से परमात्मा का भजन करो। ये संदेश गुरु भगवान जम्बेश्वर जी उस सिद्ध योगी को देते हैं। चंद्र सूर्य दो बैल रचीलो, गंग जमन दो राशि। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि किसान के पास खेती के लिए दो बैलों की जोड़ी चाहिए और उसको वश में कर हर चलाने की उसे विधि आनी चाहिए। उसे मतलब फिर उससे बीज बोया जा सकता है और सत्य रूपी होगा, मतलब उसे जो फसल प्राप्त होगी उसे उससे संतोष मिलना चाहिए। उसे ज़्यादा लोभ नहीं होना चाहिए, मतलब जो परमात्मा दे रहा है उसे उससे संतोष होना चाहिए। तो इससे मतलब उसकी खेती भी अच्छी से होगी और वो संतुष्ट व्यक्तिगत जीवन जो जी रहा है वो खुशी खुशी जिएगा। ठीक उसी प्रकार से योग साधना में स्थित साधक के पास चंद्र और सूर्य दो बैल है, अर्थात बाई नासिका जो श्वास का स्वर निकलता है उसे चंद्र स्वर कहते हैं, बाई, और जो दाहिनी नासिका है उससे निकलने वाले श्वास को सूर्य स्वर कहते हैं। दोनों ही स्वर बैलों की तरह विचरण कर रहे हैं। संसार की विषय वास्ता में उलझते हुए उनको वश में करने के लिए गंगा यमुना दो राशियां डाल रखी है, मतलब रसिया राशियां, अर्थात इन श्वासों के पीछे इंडा और पिंगला नाम की दो नसें हैं, दो नाड़ियां हैं जो दोनों बैलों के लिए रस्सों का यानी कि रस्सियों का कार्य करती है। अर्थात इन दोनों रस्सों द्वारा दोनों श्वासों को खींचकर तीसरी महत्वपूर्ण नाड़ी सुषुम्ना में डाल दिया जाता है। जैसे हमारी दो नासिका है, ये दोनों नासिकाओं से सांस अंदर जाता है, एक चंद्र एक सूर्य स्वर। फिर उसके पीछे दो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों के बाद एक मेन नाड़ी जिसमें एक वाइंड पाइप है, उसमें सांस अंदर जाता है और बाहर आता है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। उसी के द्वारा वह श्वास प्राणवायु सहसार मतलब प्राणवायु तक पहुंच जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण जो सुषुम्ना नाड़ी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो सभी योगी लोगों की समाधि लग जाती है, मतलब जो सुषुम्ना नाड़ी है वहां तक श्वास ले जाकर रोकी रखना वो समाधि कहलाती है। इस अवस्था में जरा न व्यापे जुग जुग जीवे। इस व्यवस्था में अगर कोई पहुंच जाता है तो उसका जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है और वो जुग जुग जीने लग जाता है। सत संतोष दो बीज बीजी लो,
खेती खड़ी आकाशी। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि इस योग रूपी खेती में सत्य और संतोष दो बीज होना बहुत आवश्यक है। अर्थात पहली शर्त तो यह है कि सत्य पर अडिग रहना, किसी प्रकार का लोक दिखावा या पाखंड से कार्य नहीं चलेगा। दूसरी शर्त यह है कि योग सिद्धि के से संतोष करना होगा। आज ही प्रारंभ करके कल ही फल की प्राप्ति नहीं कर सकेगा, फल की प्रतीक्षा करनी होगी। बाह्य भोगों की प्राप्ति की तरफ से मतलब हटना होगा। गुरु जिस प्रकार एक किसान है, फसल बोता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ी होती है, उसमें कभी जल देता है, कभी खाद बीज और कुछ उसको जो आवश्यकता होती है वो डालता है, उसके बाद उसे फसल अच्छी मिलती है। उसे फिर भी फसल को जब वो पक जाती है उसे काटता है, उसे मतलब फिर भूसे को अलग करता है और जो अनाज है उसे अलग करता है, तो तब जाके उसको फल मिलता है। उसी प्रकार योगी सिद्धक को भी एक मन एकाग्र मन से, ये नहीं भी आज हमने मेहनत किया कल हमें फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। चेतन रावल पहरे बैठो, मृगा खेती चर नहीं जाए। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि जिस प्रकार से खेत में बीज बोने के बाद, हल जोतने के बाद अगर किसान सचेत नहीं होता, चेतना नहीं आती, वो अपने खेत की रखवाली नहीं करता, तो उसकी फसल को हिरण, अन्य पक्षी हुए वो खा जाएंगे, उसे नष्ट कर देंगे। और उसी प्रकार योगी को भी एक बुद्धि द्वारा सचेत रहकर साधना करनी होगी। ऐसा न करने पर जो मन रूपी हिरण है, वो मन की वृत्तियां रूपी जो हिरणियां हैं, जो विषय वासनाएं हैं, उसके द्वारा एकाग्र रूपी खेती को खा जाएगी। मतलब विषय वासनाएं उस खेती को खा जाएगी, उसे नष्ट कर देगी। जो उसने जितना योग, जितना उसने भजन किया वो भी उसका नष्ट हो जाएगा। गुरु प्रसादे केवल ज्ञाने सहज स्नाने, यह घर सिद्ध रिधि सिद्ध पाई। गुरु भगवान जम्बेश्वर जी कहते हैं कि मन तथा इंद्रियां निरंतर अभ्यास द्वारा आत्मा में समाहित होती हैं। उस समय सचेत नहीं रहने से एक क्षण में ही जो हिरणियां हैं, मन रूपी वासनाएं, वो चट कर जाएगी। इसलिए सदा सचेत रहकर ही निर्णय लेने वाली बुद्धि रावल को पहरे पर बिठाना होगा, मतलब बुद्धि का प्रयोग करना होगा। उपयुक्त परिश्रम तो साधक और किसान को करना पड़ेगा। जो ऊपर बताया ये सारा जो परिश्रम है वो साधक जो सिद्ध पुरुष है और जो किसान है उसको करना होगा। तथा परिश्रम को सच्चे मन से करोगे तो गुरु रूपी परमात्मा है वो असीम कृपा से मतलब प्रशंसा का आशीर्वाद आपको दे सकेंगे। वह आशीर्वाद भी खेती तथा साधना के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें कुछ हो जाने पर मतलब इतना कुछ आपने कर लिया और अगर आपको परमात्मा रूपी गुरु और गुरु का जो प्रसाद नहीं मिला तो उसके कार्य में कोई लाभ नहीं होगा। मतलब जो आप सिद्ध प्राप्त की है भी थोड़ो संदेश रही, संदेह यानी कि शक। ब्रह्म ज्ञान में सहज रूप से स्नान करेगा उस समय वह साधक कृत्य हो जाएगा। जिस प्रकार से किसान को जब लहराती फसल तथा उसके फल की प्राप्ति की जो खुशी होती है, तो हे वैष्णव वह खुशी आप साधुओं को मिल सकती है, तभी आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होगी, कोई सिद्धि की प्राप्ति होगी। आई होप एकाग्र मन से परमात्मा का भजन करने की बात कही गई है। आशा करती हूँ आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। कहीं कुछ भूल हो जाए, कहीं त्रुटि रह जाए तो मुझे क्षमा करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि हर शब्दवाणी घर घर शब्दवाणी का प्रचार हो सके। भूली हुई युवा पीढ़ी जागरूक होकर शब्दवाणी का पाठ यानी कि हवन करने लगे और श्री हरि विष्णु का जप करते हुए जीते हुए युक्ति और मरणोपरांत मुक्ति प्राप्त करें। धन्यवाद जी। क्षमा याचना सहित आपकी अपनी छोटी बहन बेटी मोनिका मोनू विष्णु है।